ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? इंडिया का पॉपुलेशन। तो ये जो सेक्टर है कंज्यूमर अप्लायंसेस, बेसिकली ये सेक्टर क्या है? इट इज़ द सेक्टर विच इज़ कवरिंग लिस्टेड कंपनीज जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचती है। कुड बी रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, और इट कुड बी लाइटिंग प्रोडक्ट्स। ये भी कवर करती है ये कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री। सबसे अमंग्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। वो अगले हफ्ते लिस्ट होने वाली है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन से हैं, कौन सी कैटेगरीज में उनका ऑपरेशन है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। द बेस्ट मल्टी बैगर्स कम फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसीलिए आप एज ए इन्वेस्टर यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ फोकस on India's consumer appliance companies which are listed in the stock market. Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Deepan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market with Boys में दीपन मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और एक और हम वीडियो आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसके ऊपर हम बनाने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। और ये जो सेक्टर है अभी फोकस में आने वाला है क्योंकि जो कि सबसे अमंग्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अगले हफ्ते लिस्ट होने वाली है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का जो सेक्टर का राजा है उसमें जो सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस द कंज्यूमर अप्लायंसेस सेक्टर। क्योंकि LG का लिस्टिंग होने वाला है जो कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन से हैं, कौन सी कैटेगरीज में उनका ऑपरेशन है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अंत में एक सरप्राइज फैक्टर भी है क्योंकि जो सेक्टर का राजा हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और पहली बार हमने ऐसी कंपनी चुनी है, स्पेशली व्हेन वी आर रिलीजिंग अ वीडियो ऑन सेक्टर का राजा। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। तो ये जो सेक्टर है कंज्यूमर अप्लायंसेस, बेसिकली ये सेक्टर क्या है? इट इज़ द सेक्टर विच इज़ कवरिंग लिस्टेड कंपनीज जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचती है। कुड बी रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कुड बी वॉशिंग मशीन्स, और इट कुड बी लाइटिंग प्रोडक्ट्स, फैंस, कूलिंग फैंस है, एयर कूलर्स है, और बाकी किचन अप्लायंसेस है जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, या फिर कुकिंग रेंजेस बेचते हैं। इट इवन इंक्लूड सर्टन कुकिंग कुकवेयर, यानी कि जो डिश कुकवेयर मतलब जो भी आप व्हाटएवर यूटेंसिल्स यू आर कुकिंग इन, ये भी कवर करती है ये कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? इंडिया का पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा आबादी है यहाँ पर और इतने सारे हाउस होल्ड्स है और सभी को अप्लायंसेस तो चाहिए। कुड बी फैंस, कुड बी एयर कंडीशनर्स, कुड बी कुकिंग अप्लायंसेस, कुकवेयर, सभी चीज़ें चाहिए ही चाहिए फॉर अ हाउस होल्ड टू रन। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके लिए ये जो इंडस्ट्री है उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अर्बनाइजेशन, यानी कि जैसे-जैसे सिटीज़ जो है, टाउन जो है बड़े-बड़े होते जाते हैं, मोर एंड मोर हाउसेस, रेजिडेंशियल यूनिट्स आते जाते हैं, यू नीड मोर एंड मोर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कुकिंग वेयर, फैन्स वगैरह-वगैरह, लाइटिंग प्रोडक्ट्स। तो ये जो अर्बनाइजेशन ट्रेंड है इंडिया में जो कि काफ़ी पावरफुल है, दैट इज़ ड्राइविंग द एंटायर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री। दूसरी बात ये है, वी आर सीइंग न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी कि पहले क्या था 30-40 साल पहले लॉट ऑफ फैमिलीज वुड स्टे टुगेदर, यानी कि जॉइंट फैमिलीज रहते थे। उसके लिए क्या था कि द रिक्वायरमेंट फॉर अप्लायंसेस वाज लो। लेकिन अब कई ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। कई लोग तो अकेले रहते हैं ऑल्दो दे आर नॉट मैरिड। इसके लिए उनकी जो डिमांड है फॉर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कुकिंग अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, ये जो है ये न्यूक्लियराइजेशन की वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि जो पब्लिक है, जो एवरेज कंज्यूमर है, वेल्थ इफेक्ट के कारण दे वांट टू हैव अ बेटर लाइफ, उनको समय बचाना है, इसलिए दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर इन लग्जरी प्रोडक्ट्स, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर इन कंज्यूमर अप्लायंसेस, जहाँ पर उनका टाइम बचता है फॉर डे टू डे हाउस होल्ड। और लास्टली नारी पावर मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट। आज ऐसा समय है कि जो घर के जो खर्चे हैं, घर के जो डिसीजंस है, उसमें जो लेडीज़ है, जो वाइफ्स है, या जो भी होम मेकर है, उनकी सबसे ज़्यादा महत्व है इन डिसीजन मेकिंग। और जो भी होम मेकर्स है, जो भी लेडीज़ है, जो भी स्टे एट होम मदर्स है, उनको कन्वीनियंस चाहिए। और उनकी कन्वीनियंस की वजह से वी आर सीइंग अ वेरी गुड ग्रोथ इन कैटेगरीज लाइक वॉशिंग मशीन्स, किचन अप्लायंसेस, एंड ऑल्सो एयर कंडीशनर्स। क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग जो इंडस्ट्री थी, जो कि पहले एक आई वुड से लग्जरी थी, अब एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है।
इसलिए ये जो फैक्टर्स है उसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी आ रही है, आने वाली है आगे चलते भी। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इस इंडस्ट्री पर खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी बड़ी इकोनॉमी, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है रहती है, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खास नज़र रखनी चाहिए। द बेस्ट मल्टी बैगर्स कम फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसीलिए आप एज ए इन्वेस्टर यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ फोकस ऑन इंडियाज कंज्यूमर अप्लायंस कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। चलिए आगे चलते हैं, कौन सी ऐसी सब कैटेगरीज है, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उनके ग्रोथ रेट्स क्या हो सकते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये जो कंज्यूमर अप्लायंस की जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है कूलिंग प्रोडक्ट्स। कूलिंग प्रोडक्ट्स में क्या आता है? एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स और फैंस। उसके बाद द नेक्स्ट बिग बिग कैटेगरी इज किचन अप्लायंसेस, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, कुकिंग इक्विपमेंट, कुकवेयर, ये सब आ जाता है वहां पर। फिर उसके बाद वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ अदर स्मॉलर प्रोडक्ट्स, कुड बी स्टेबलाइजर्स, कुड बी केबल्स, कुड बी स्विचिंग इक्विपमेंट, प्रेशर कुकर भी इसमें आ जाता है। तो ये छोटी छोटी कैटेगरीज और हो गई है। लेकिन अगर आप पूरा जो स्कोप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे हिसाब से कूलिंग प्रोडक्ट्स में है, स्पेशली एयर कंडीशनर्स एंड एयर कूलर्स, क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल लो है। कई जो स्टडीज़ की गई है उसमें उसमें हमने दिखाया गया है कि जो एयर कंडीशनर्स है उनकी पेनिट्रेशन लेवल इज़ अबाउट 8 टू 10% और सो, जबकि चाइना में 80% है और इंडोनेशिया में 36% है। यानी कि जो एयर कंडीशनिंग जो इंडस्ट्री है, जो सब सेगमेंट है, उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मल्टी ईयर ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ पेनिट्रेशन लेवल लो है। और धीरे-धीरे एज़ मोर एंड मोर पीपल बाय एयर कंडीशनर्स बिकॉज़ ऑफ द वेदर पैटर्न इन इंडिया, इस इंडस्ट्री या इस सेगमेंट की ग्रोथ रेट मेरे हिसाब से सबसे अच्छी होने वाली है इन द एंटायर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और द कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री। एयर कंडीशनर्स के बाद जो नेक्स्ट बड़ी कैटेगरी आती है वो है रेफ्रिजरेटर्स। लेकिन रेफ्रिजरेटर्स जो है उसका काफ़ी डीप पेनिट्रेशन हो चुका है इंडिया में। करीबन 60% ऑफ द हाउस होल्ड्स ऑलरेडी हैव रेफ्रिजरेटर्स। इसलिए जब पेनिट्रेशन इतना मेच्योर हो चुका है, इतना डीप जा चुका है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि रेफ्रिजरेटर्स की ग्रोथ रेट्स कुड बी स्लाइटली स्लोअर देन सम ऑफ द अदर कैटेगरीज। किचनवेयर, किचन अप्लायंसेस, उसकी भी जो पेनिट्रेशन है काफ़ी डीप हो चुकी है, इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट आगे चलते शायद नहीं होगा। एक और बढ़िया इमर्जिंग सेक्टर है वो है वॉशिंग मशीन्स। देखिए वॉशिंग मशीन की पेनिट्रेशन एयर कंडीशनर से भी कम है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो है फैमिलीज़ है अपने कपड़े खुद हाथ से धोते हैं। उसमें काफ़ी समय जाता है और काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी एफर्ट भी जाता है। तो ये जो वॉशिंग मशीन की जो कैटेगरी है, दैट आई वुड से हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट्स। शायद एयर कंडीशनर से भी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ रेट आ सकती है। और कुछ कुछ ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स भी है, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर्स है या फिर वैक्यूम क्लीनर्स है। काफ़ी नीश कैटेगरीज है और एक या दो कंपनी बनाती है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये वॉशिंग मशीन से भी और अंडर पेनिट्रेटेड है। और अगर यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाती है, ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रोथ, मल्टी डेकेड ग्रोथ अच्छी आ सकती है। चलिए देखते हैं कौन सी हमारी कंपनियां हैं जो हमने सेलेक्ट की है फॉर दिस डिस्कशन ऑफ सेक्टर का राजा फॉर कंज्यूमर अप्लायंसेस। तो हमारी जो स्लाइड है उस पर आप खास फोकस कीजिए। हमने यहाँ पर कंपनीज को ब्रेकअप किया है बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज, बेस्ड ऑन द सेगमेंट्स इन विच दे आर कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द टर्नओवर। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी कैटेगरी वो है कूलिंग प्रोडक्ट्स। कूलिंग प्रोडक्ट का मतलब एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कूलर्स। इसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी और जॉनसन कंट्रोल और कुछ टू सम एक्सटेंट व्हर्लपूल इंडिया, ये जो सभी कंपनियां हैं दे आर वेरी मच एक्टिव एंड दे हैव गॉट गुड मार्केट शेयर इन द कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री। उसमें अगर आप देखेंगे तो वोल्टास मार्केट लीडर है, करीब 36% इसकी मार्केट शेयर है इन रूम एयर कंडीशनर्स। फिर उसके बाद आता है ब्लू स्टार विच इज़ ऑल्सो इनटू रूम एयर कंडीशनर्स, करीब 14% मार्केट शेयर उसका भी है। लेकिन वोल्टास और ब्लू स्टार की एक खास बात ये भी है कि दे आर ऑल्सो डूइंग ह्यूज एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स। और ये जो सेगमेंट है, ये जो डिवीजन है, काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। और ये जो सेगमेंट है, ये जो डिवीजन है, उसमें अच्छी स्टेबिलिटी भी आती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़। और जो इंडस्ट्री की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है, बिकॉज़ दे आर फोकसिंग ऑल्सो ऑन दीज़ ह्यूज एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्ट्स। इनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जहाँ पर जो बड़ी बिल्डिंगें रहती है, कुड बी हॉस्पिटल्स, कुड बी ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, कुड बी रेलवे स्टेशंस, कुड बी एयरपोर्ट्स। वहाँ की जो कूलिंग रहती है वो पूरा एक प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। और ये जो कंपनियां हैं दे आर अमंग्स द मार्केट लीडर्स इन दीज प्रोजेक्ट रिलेटेड कूलिंग सॉल्यूशंस। वोल्टास का करीब 33-34% रेवेन्यूज कम फ्रॉम दीज इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। और वहाँ पर उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है दैट इज ऑलमोस्ट 2-3 years और सो। और ब्लू स्टार जो है उसका 50-50 ब्रेकअप है। 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, 50% फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स।
और वहाँ पर भी उनकी 3-4 साल की ऑर्डर बुक पोज़ीशन अच्छी है। इसलिए वोल्टास और ब्लू स्टार आर नॉट जस्ट प्योर कंज्यूमर प्लेस, बट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दी कैपिटल एपेक्स और कैपेक्स साइकिल में भी उनका फ़ायदा होता है। तो ये थी हमारी 2 कंपनियाँ एयर कंडीशनिंग बिज़नेस में, वोल्टास और ब्लू स्टार। एक जो छोटी-सी प्लेयर है वो है जॉनसन कंट्रोल। ये हिटाची ब्रांड के अंदर अपने एयर कंडीशनर्स बेचती है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है पिछले सालों में, एंड आई थिंक दे आर लूजिंग मार्केट शेयर एज़ वेल। फिर हमने सेलेक्ट की है सिम्फनी, जो कि हमारी एक पैसा मेकर स्टॉक भी रह चुकी है, और सिम्फनी जो है वो इंडिया की या शायद वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है। करीब 50% का उसका मार्केट शेयर है, लेकिन इसका भी जो प्रदर्शन है पिछले 2-3 क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं है, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं जो बाकी हमारी कंपनियाँ कंपनियाँ हैं वो है ओरिएंटल इलेक्ट व्हर्लपूल इंडिया, सॉरी, व्हर्लपूल इंडिया, जो कि वॉशिंग मशीन्स भी बनाती है, एंड दे आर आल्सो इनटू कूलिंग प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी भी बनाती है। देन वी हैव ओरिएंट इलेक्ट्रिक व्हिच इज़ इनटू फैन्स, स्विच गियर इलेक्ट्रिकल्स। फिर स्टोव क्राफ्ट, बटरफ्लाई गांधीमती, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और टीटीके प्रेस्टीज, जो कि किचन अप्लायंसेस बनाती है, यानी कि प्रेशर कुकर बनाती है, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स और जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो किचन में जाते हैं, चिमनीज़ भी बनाती है। दीज़ कंपनीज़ आर एंगेज्ड इन दोज़ प्रोडक्ट्स। काफ़ी अच्छा ब्रांड बिल्डिंग उन्होंने वहाँ पर किया है। फिर कुछ मल्टी प्रोडक्ट कंपनियाँ हैं। मल्टी प्रोडक्ट मतलब कई सारे कैटेगरीज़ में उनकी ऑपरेशन है। जैसे कि हैवेल्स इंडिया है, जो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मल्टी प्रोडक्ट कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है। उनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग में भी है, केबल्स, किचन अप्लायंसेस, फैन्स, यानी कि कई सारी कैटेगरीज़ में उनका प्रेज़ेंस है, और कई सारी कैटेगरीज़ में वो अमंग द टॉप 3 प्लेयर्स हैं। देन वी हैव वी गार्ड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है साउथ में, और दे आर मेनली इनटू स्टेबलाइजर्स, यूपीएस, वाटर हीटर्स बनाती है, सोलर वाटर हीटर्स भी बनाती है, वायर्स एंड केबल्स का भी उनका डिवीजन है। देन वी हैव हॉकिंस व्हिच इज़ इनटू प्रेशर कुकर एंड कुकवेयर, और फिर यूरेका फॉर्ब्स जो है, जो रिसेंटली एक अलग ही लेवल पे ग्रोथ रेट पे चली गई है, एंड इट इज़ अमंग्स प्रेजेंट इन अमंग्स द मोस्ट इमर्जिंग कैटेगरीज। उनका जो बिजनेस है दैट इज़ इनटू वैक्यूम क्लीनर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स। और फिर अंत में जो सिलेक्ट किया है हमने लिस्टेड कंपनी, वो है आईएफबी इंडस्ट्रीज, जो कि मार्केट लीडर है इन वॉशिंग मशीन, स्पेशली टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन्स। और ये जो कंपनी है वो एयर कंडीशनर भी बनाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये आपके सामने रिवील करना चाहूँगा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अगले हफ्ते लिस्ट होगी, मार्क माय वर्ड्स, विल बी इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए कंपेयर करते हैं। तो देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एट दी हायर लेवल अपर बैंड ऑफ इट्स आईपीओ, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 77,000 करोड़ रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स इट विल गेट लिस्टेड एट अ प्रीमियम, तो मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, व्हिच विल बी जस्ट अबाउट इक्वल टू और हायर देन हैवेल्स इंडिया। ये जो कंपनी है एलजी, वैसे भी उनके जो प्रॉफिट्स है, दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री एट अराउंड 2200 करोड़ फॉर मार्च 25। और अगला दो क्वार्टर के नतीजे अभी तक आए नहीं है, तो वो आने के बाद मेरे ख्याल से इट विल इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी। और ये जो कंपनी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है उसने पिछले कुछ सालों में। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है फ्रॉम द पेरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ साउथ कोरिया। और ये जो उनके प्रोडक्ट्स है, विच इज़ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड टेलीविजन्स, वहाँ पर अच्छी सारी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, अच्छी ब्रांड रिकग्निशन भी है, सर्विस नेटवर्क भी है, and they are amongst the top 3 or 4 in terms of market share in the categories in which they are operating in। और काफ़ी बढ़िया उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी किया है, एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल। इसलिए ये कंपनी को ज़रूर से आपको वॉच करना है ऑन लिस्टिंग। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इन्वेस्टर्स का इन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन इट गेट्स लिस्टेड। तो ये थे हमारे सिलेक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ द सेक्टर का राजा कंज्यूमर अप्लायंसेस का जो हमने डिस्कशन चालू रखा है। और ये जो सेगमेंट्स है उसमें अगर आप एक समरी या एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो अब तक हमने कहा है कि करीबन, लेट अस सी हाउ मेनी कंपनीज आर देयर, करीबन 17 कंपनियां हैं। 17 कंपनी में से जो कूलिंग प्रोडक्ट्स में है, स्पेशली एयर कंडीशनर्स है, वो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है। इनके प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, बिकॉज पेनिट्रेशन लेवल्स आर लो, 8 to 10% और सो। तो अब तक का थोड़ा समरी ले लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एज अ इन्वेस्टर आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है ऑन दी एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल यहाँ पर लो है। फिर उसके बाद वी लाइक द वॉशिंग मशीन सेगमेंट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर पेनिट्रेशन और भी लो है। और कुछ नीच सेगमेंट्स है जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स और वाटर प्योरीफायर्स, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आ सकती है। The typical जो consumer appliances companies है, which are in kitchen appliances or which are into fans,
which are into other categories like refrigerators, जहाँ पर काफ़ी अच्छा आई वुड से ग्रोथ ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी हाई लेवल का पेनिट्रेशन हो चुका है विद इन द हाउस होल्ड, वहाँ पर ग्रोथ रेट थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए ये जो कंपनियां हैं इनको शायद अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर कुड बी गुड क्वार्टर्स, बट बाय एंड लार्ज द बेस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज गोइंग टू कम इन द air conditioning companies, in the washing machine companies, and also in some of the emerging categories like vacuum cleaners and water purifiers. चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इन कंपनियों की जो रीसेंट परफॉर्मेंस थी, यानी कि जून क्वार्टर के जो नतीजे आए थे, कैसे आए थे और वहाँ पर विनर्स कौन थे। तो हमने सॉर्ट आउट किया है बेस्ड ऑन दी क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ हैज कम फ्रॉम बटरफ्लाई गांधीमती, विच हैज कम ऑलमोस्ट एट आई वुड से, देखते हैं यहाँ पर 155%, लेकिन इट इज ऑन अ लो बेस, इसलिए वहां पर मत जाइए। देन देर इज स्टोरक्राफ्ट विच इज ऑल्सो एट 27%, यहाँ पर भी बेस काफी लो था, लेकिन आई वॉज वेरी इंप्रेस विद द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ यूरेका फॉर्ब्स एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो ये जो चार कंपनियां हैं, दे वर द अमंग्स द विनर्स व्हेन इट केम टू द क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन जो लूजर्स थे, दे वर लार्जली इन द कूलिंग प्रोडक्ट, जैसे कि आप देखेंगे ब्लू स्टार है या फिर सिम्फनी है या फिर वोल्टास है, यहाँ पर ग्रोथ रेट्स काफ़ी कम थी, या 28% फॉर ब्लू स्टार, 57% डाउन फॉर सिम्फनी एंड 57% डाउन ऑल्सो फॉर वोल्टास। उसकी वजह क्या है? देखिए, इस बार जो हमारा मॉनसून है, जो हमारी रेनी सीजन है, वो मई में ही चालू हो गई, यानी कि मई 2025 में ही काफ़ी सारा बारिश हो गया था, और मई 2025 से दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर एयर कंडीशनर सेल्स। और अगर जो वेदर है वो कूल हो जाती है, तो एयर कंडीशनर्स की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए ऑन अ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बेसिस वी हैव सीन दैट द एयर कंडीशनिंग कंपनीज हैव डन वेरी बैडली फॉर द जून क्वार्टर। लेकिन अगर फिर से अगला जो समर सीजन आएगा, इफ इट इज़ वेरी वेरी हॉट, देन दीज कंपनीज कैन सर्टनली रिकवर लॉस्ट ग्राउंड और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे सकती है। और जो विनर्स थे, दे वर गांधीमती अप्लायंसेज, स्टोवकास्ट, यूरेका फॉर्ब्स एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जहां पर बेस इफेक्ट का फायदा था, यानी कि जून क्वार्टर, जून 24 के जो आंकड़े थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज ओवर ईयर हैव डन एक्सटेंसिव वर्क इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इन टर्म्स ऑफ पुशिंग द सेल्स, इसकी वजह से इनके नतीजे अच्छे आए हैं। चलिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स कौन सी कंपनीज की अच्छी थी, और इसमें देखेंगे तो यूरेका फॉर्ब्स की जो 5 ईयर सेल्स ग्रोथ थी काफ़ी इंप्रेसिव है एट अबाउट 182%। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। उसके अलावा देयर इज बजाज इलेक्ट्रिकल्स आल्सो व्हिच इज शोइंग 5 ईयर ग्रोथ रेट ऑफ 71%, स्टोवक्राफ्ट एट 66%, गांधीमती 50%, आईएफबी 37%, यानी कि 5 साल की ग्रोथ रेट्स इन जो कंपनियां हैं उनकी काफ़ी अच्छी थी। और इसी वजह से आई थिंक दे हैव done, the stock prices also have done very well over the past 3 to 5 years or so, क्योंकि ये जो कंपनियां थी, मेरे ख्याल से जो 5 साल पहले उनकी जो ग्रोथ रेट्स थी, उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी लो थी, इसलिए अगले 5 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिखाई है। लेकिन आई एम नॉट श्योर a lot of these companies will do as well going forward also। लेकिन हमारे जो कूलिंग प्रोडक्ट कंपनियां हैं, जैसे कि ब्लू स्टार है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे कि ब्लू स्टार है, वोल्टास है, सिम्फनी है, जॉनसन है, इनकी 5 साल की ग्रोथ रेट एक्सेप्ट फॉर ब्लू स्टार वाज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि एक साइक्लिकल डाउनस्विंग में थी। लेकिन शायद अब लग रहा है कि अगले 3-4 साल की ग्रोथ रेट अच्छी आ सकती है, क्योंकि ये जो बिजनेसेस है थोड़े साइक्लिकल रहते ही है। लेकिन अगले 4-5 साल अगर अच्छे हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर द जीएसटी कट, अगर डिमांड इंप्रूव हो जाती है फॉर एयर कंडीशनर्स, एंड आई एम प्रीटी सर्टन दैट कंपनीज लाइक ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल विल डू एक्सट्रीमली वेल। और हमारा एलजी तो है ही है, विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एयर कंडीशनिंग सेगमेंट। अंत में जो है हम वैल्यूएशंस देखते हैं, तो जो सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड कंपनी है वो है सिम्फनी। इसी वजह से हमने इस कंपनी को चुना था इन अवर पैसा मेकर स्टॉक एज वेल। लेकिन जून क्वार्टर के आंकड़े अच्छे नहीं आए थे, इसलिए जो कंपनी है इट हैज़ करेक्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। फिर भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्लेयर है, उनकी पोजीशन एयर कूलर इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया है, और मेरे ख्याल से इस कंपनी को ज़रूर से आपको वॉच करना चाहिए। काफ़ी कैश रिच कंपनी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल रहती है इस कंपनी की, और कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए ये हमेशा हमारा फेवरेट रहेगा इन दी कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गांधीमती की जो प्री मल्टीपल है वो 34 टाइम्स है, गोदरेज कंज्यूमर 34 टाइम्स है। तो ये जो 3-4 कंपनियां हैं, आई थिंक 3 कंपनियां आई वुड से ओवर ईयर, उनकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड दी मोर एक्सपेंसिव कंपनीज आर वोल्टास एंड ब्लू स्टार, एज यू कैन सी ओवर देयर, जिनकी जो पी मल्टीपल है वोल्टास की 70 टाइम्स है, और ब्लू स्टार की पी मल्टीपल है 71 टाइम्स। वैल्यूएशन वाइज
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दीज़ कंपनीज़ क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट्स अलग-अलग है। सो द हाईएस्ट वैल्यूएशन इज़ ऑलमोस्ट 70-80 टाइम्स फॉर द मार्केट लीडर्स एंड देन देयर आर चीपर कंपनीज़ एट 30-40 टाइम्स एज़ वेल। इसलिए वैल्यूएशन की जो मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन की जो रेंज है, वो काफ़ी बड़ी है। इसलिए इन्वेस्टर को खास ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू गेट द वैल्यूएशन राइट अलोंग विद द प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ रेट्स। चलिए डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में और फिर हम हमारा सेक्टर का राजा की भी घोषित करेंगे। तो जो रिस्क फैक्टर्स है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है कंज्यूमर सेंटिमेंट। ये जो कंज्यूमर अप्लायंसेस रहती है, दे आर नॉट डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स। अगर रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशनर है या फिर कोई भी किचन अप्लायंस है, ऐसा नहीं है कि आपको आज का आज खरीदना है। सो इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट या एक सोप्स और डिटर्जेंट्स की डे टू डे प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए अगर कंज्यूमर की सेंटिमेंट वीक हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली सेल्स गेट अफेक्टेड इन द एंटायर इंडस्ट्री। कूलिंग प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स एंड इवन रेफ्रिजरेटर्स, वहाँ पर वेदर पैटर्न्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। अगर समर बहुत ही खराब है, यानी कि बहुत ही गर्मी के दिन आते हैं, तो इमीडिएटली एसीज के और एयर कूलर्स के, रेफ्रिजरेटर्स के सेल्स में हम स्पाइक देखते हैं। तो ये जो वेदर पैटर्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आई थिंक द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि अगर पावर स्टेबल होता है, इफ देयर आर नो पावर कट्स, देन ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर कंज्यूमर अप्लायंसेस गो अप। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो कंज्यूमर को विचार आता है कि शायद हाँ, अब मैं कंज्यूमर अप्लायंस खरीद सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग एनी ऑफ द कंज्यूमर अप्लायंसेस। इसलिए जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है इंडिया में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एक अंडरलाइंग फाउंडेशन है जहाँ पर ये पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। तो जैसे मैंने कहा, रिस्क फैक्टर आर टू मेजर: कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड वेदर पैटर्न्स। चलिए आगे चलते हैं और सेक्टर का राजा जो है उसकी हम घोषित करते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स थे और जो 2-3 कैंडिडेट्स हमारे माइंड में आए थे वो हम उसको पहले डिस्कस करेंगे और अंत में हम बताएंगे कि सेक्टर का राजा कौन है। तो पहले मैंने सोचा कि सेक्टर का राजा शुड बी यूरेका फॉर्ब्स। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रेजेंस है दैट इज इन वेरी नाइस एंड नीश सेगमेंट्स लाइक वाटर प्यूरिफायर्स एंड वैक्यूम क्लीनर्स। और रिसेंटली उन्होंने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया है जो कि पूरे घर में इट डज स्वीपिंग स्वॉपिंग और पूरा रोबोटिक्स में यूज़ किया है वहाँ पर। यानी कि आपको सिर्फ वो मशीन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको छोड़ देना आपके घर में और पूरा जो स्वीपिंग स्वॉपिंग है वो सब कर देती है। और ये जो कैटेगरी है काफ़ी अच्छी ग्रोथ कैटेगरी है। इसलिए हमने पहले सोचा था व्हाई नॉट टेक यूरेका फॉर्ब्स एज द सेक्टर का राजा। लेकिन छोटी कंपनी है और काफ़ी महंगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर यूरेका फॉर्ब्स जो है उसकी वैल्यूएशन करीबन 63 टाइम्स है। फिर जैसे कि मैंने कहा वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट टेक ब्लू स्टार। ब्लू स्टार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। करीब 50% जो रेवेन्यूज़ है वो प्रोजेक्ट्स से आते हैं। प्रोजेक्ट्स में 3-4 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। और जो कंज्यूमर अप्लायंस है यानी कि रूम एयर कंडीशनर्स है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है फ्रॉम ऑलमोस्ट ज़ीरो मार्केट शेयर 5 साल पहले, दे नाउ गॉन टू 14-15% मार्केट शेयर। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है इस कंपनी ने इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन। इसलिए शायद इस कंपनी को हम चुन सकते थे फॉर सेक्टर का राजा। फिर हमने उसकी पी मल्टीपल देखी विच वाज एट 72 टाइम्स। तो शायद लग रहा है कि काफ़ी सारा फ्यूचर्स में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो सेक्टर का राजा कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से सेक्टर का राजा हैज़ टू बी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते लिस्ट हो जाएगा। और अगर ये जो उसका प्राइस है 1140 है, अगर 30-35% प्रीमियम में भी लिस्ट होता है, फिर भी मेरे हिसाब से ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोस्पेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आर द बेस्ट। इसलिए हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को ही घोषित करेंगे एज अवर सेक्टर का राजा। जनरली हमारा जो सेक्टर का राजा रहता है इज अ लिस्टेड कंपनी, लेकिन क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी बनेगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्रॉफिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट रेंज, इसीलिए हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्टर का राजा घोषित किया है एंड यू वुड लाइक टू गिव इट द क्राउन फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पिछले साल यानी कि FY25 में उसके जो प्रॉफिट्स है वेंट अप बाय 45% और सो। उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन द राइट कैटेगरीज। दे आर देयर इन द एयर कूलर, इन द रेफ्रिजरेशन कैटेगरी, दे आर देयर इन द एयर कंडीशनिंग कैटेगरी। टेलीविजन्स भी बनाती है और जो उनकी प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। पूरा टेक्नोलॉजी सपोर्ट आता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम कोरिया और उसके लिए कोरिया को रॉयल्टी भी देते हैं, लेकिन फिर भी रॉयल्टी देने के बाद भी इसके जो प्रॉफिट्स वो काफ़ी अच्छे आते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स शुड बी द सेक्टर का राजा। अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, आपको अलॉटमेंट आया है, तो प्लीज़ आप और भी खरीद सकते हैं। मेरी राय में, मेरी एडवाइस में और भी आप खरीद सकते हैं फ्रॉम द मार्केट टू एवरेज द प्राइस। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है आईपीओ में, तो ज़रूर से इस कंपनी को स्टडी कीजिए। एक रिकमेंडेशन नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। कई सारे इन्वेस्टर्स को ये अच्छे रिटर्न्स दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे, तो आई एम श्योर इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये हमारी एक सोच है, समझ है। आपको अपना खुद रिसर्च करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है, फिर से मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो पूरी इंडस्ट्री है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड बिज़नेसेस रहते हैं, उस पर निवेशकों को खास ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ एंड ऑफ द डे इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंज्यूमर मार्केट एंड दीज़ कंपनीज़ आर गोइंग टू डेफिनिटली बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग वेल्थ एंड राइजिंग इनकम्स। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कंज्यूमर अप्लायंसेस। कई सारे व्यूअर्स ये भी सोचेंगे कि आपने जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे कि डिक्सन है, एम्बर इंडस्ट्रीज़ है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है या फिर एलन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया है? कि ये जो कंपनियाँ हैं, दे आर बेसिकली बी टू बी प्लेयर्स। हाँ, ये कंपनियाँ भी लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, टेलीविजन्स बनाती है, एयर कंडीशनर्स बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, लेकिन दे डू नॉट डू ब्रांडिंग बाय देमसेल्व्स। दे आर मेकिंग दीज़ प्रोडक्ट्स फॉर अदर प्लेयर्स हू आर पुटिंग द ब्रांड एंड देन सेलिंग इट। इसलिए हमने सोचा कि ये जो हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर या कंज्यूमर अप्लायंस पर डिस्कशन है, दैट इज फोकस ऑन द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज फोकस ऑन द ब्रांडेड प्लेयर्स। इसलिए हमने ये जो कंपनियां हैं, 4-5 कंपनियां, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दिए इन कंपनियों ने पिछले 4-5 साल में, लेकिन हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द लिस्टेड ब्रांडेड प्लेयर्स। ये जो कंपनियां हैं, उस पर ज़रूर से हम अलग से एक सेक्टर का राजा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो थोड़े अलग है। दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स पीएलआई स्कीम, उनकी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, एंड ऑल्सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो कंपनियां हैं, उनकी डिस्कशन हम कोई और दिन करेंगे। यहाँ पर जो है फोकस इज ऑन दी लिस्टेड कंज्यूमर अप्लायंस कंपनीज। और जैसे मैंने कहा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अवर सेक्टर का राजा। जरूर से आप इस कंपनी को खास ध्यान में रखिए। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्री चैनल है। आपको हमेशा अच्छी एडवाइस मिलेगी यहाँ पर। यू विल गेट गुड वीडियोस एंड पॉडकास्ट विच विल एक्सप्लेन टू यू इंटरेस्टिंग कंपनीज, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप हमारे पूरे चैनल को आप देखेंगे, तो हमारा फोकस यही है टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस एंड शेयर अवर नॉलेज on interesting companies and on interesting industries which are emerging, which will be the leaders of tomorrow। जहाँ पर इन्वेस्टर अगर इन कंपनियों में या इन इंडस्ट्रीज में पहले से ही थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा देता है, तो आगे चलते उसको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ऑल दी बेस्ट रिटर्न्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम द सेक्टर्स एंड द कंपनीज दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या फिर कोई आपके पास कोई ऐसी कंपनी है या सेक्टर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज सेंड अस इन द कमेंट्स नोट। आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर का राजा होना चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको क्या लगता है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सक्सेसफुल रहेगी ऑन लिस्टिंग? प्लीज गिव अस योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.